ये कहानी विवेक की जिंदगी के बारे में है। एक इंसान को अपनी जिंदगी में क्या चाहिए? घर, गाड़ी, पैसा और एक सुंदर सी बीवी जो उसकी हर बात माने और उसकी सारी इच्छाएं पूरी करे। पर क्या ये सब हासिल करना इतना आसान है? जहाँ तक मैंने लोगों को देखा है, लोग अपनी जिंदगी का ज़्यादातर समय यही सब चीज़ें हासिल करने में लगा देते हैं और जब तक उन्हें ये सब मिलता है वो बूढ़े हो चुके होते हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आपको घर, गाड़ी, पैसा, सुंदर बीवी और जो भी आप चाहें वो सब मिल भी जाए और ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। अब मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। मैं एक बड़ी सी प्राइवेट लाइब्रेरी के बाहर वॉचमैन की जॉब करता था। खुशी के नाम पर मेरे जीवन में कुछ भी नहीं था। मेरी सैलरी बहुत कम थी। रहने के लिए जैसे तैसे एक फ्लैट मैंने किराए पर लिया था, जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। अब ये जाहिर सी बात है कि ऐसे कंगाल आदमी के साथ कौन लड़की शादी करना चाहेगी। शादी तो दूर, कोई लड़की मुझसे बात भी नहीं करती थी। ये तो थी आज से 1 साल पहले की बात। लेकिन आज मेरे पास वो सब कुछ है जिसके आम आदमी सपने देखता है। मैं जिस प्राइवेट लाइब्रेरी के बाहर वॉचमैन की नौकरी करता था, आज मैं उस लाइब्रेरी का मालिक हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसके अलावा मैंने कई सारी फैक्ट्रियाँ भी खरीद ली। और हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया, मैंने शहर के सबसे बड़े आदमी की बेटी से शादी भी कर ली है, जो मेरी हर बात मानती है और मेरे ही इशारों पर उसका पूरा दिन गुजरता है। मुझे पता है आप लोगों को ये सब सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि एक ही साल में कोई इंसान इतना कुछ हासिल नहीं कर सकता। पर मेरी मानो तो इंसान ये सब हासिल कर सकता है अगर उसके साथ कोई खास शक्ति हो, या मैं कहूँ कोई शैतानी शक्ति हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक ही साल में मैं ज़ीरो से हीरो कैसे बना, कैसे मैंने वो सब कुछ पा लिया जो मुझे चाहिए था। दरअसल मैं जिस लाइब्रेरी में वॉचमैन की नौकरी करता था, वो बहुत पुरानी लाइब्रेरी थी। उस लाइब्रेरी में कई सारी पुरानी किताबें रखी हुई थी। रात में अक्सर वहाँ कोई नहीं रहता था, तो मैं अंदर जाकर वो पुरानी किताबें पढ़ता था। और एक दिन मुझे वो किताब मिली जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मुझे एक किताब मिली जिसमें ना तो उस किताब को लिखने वाले का नाम था और ना ही उसे छापने वाले का। वो बड़ी पुरानी और अजीब सी किताब थी, लेकिन उसमें वो चीज़ें लिखी हुई थी जिस पर मुझे भी पहली बार में भरोसा नहीं हुआ। दरअसल उस किताब में नरक के शैतान को बुलाने का तरीका लिखा हुआ था, जिससे आप शैतान को बुलाकर अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। इच्छाएं जो भी आप चाहें और जब भी आप चाहें। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। शैतान आपको वो सब कुछ देगा जो आप उससे मांगोगे, पर बदले में आपको भी उसे कुछ देना पड़ेगा। मैंने शैतान के साथ एक सौदा किया था कि वो मुझे वो सारी चीज़ें देगा जो मुझे चाहिए, और बदले में मैं उसे हर महीने एक जिंदा इंसान दूंगा। मुझे नहीं पता वो शैतान उस इंसान के साथ क्या करता है। मैं बस उसे बुलाता हूँ और उस इंसान को उस शैतान के हवाले करके चला जाता हूँ। अगले दिन जब मैं उस कमरे में जाता हूँ तो पूरा कमरा बिखरा हुआ रहता है और फर्श पर
खून के निशान रहते हैं। आज मेरा नाम शहर के सबसे अमीर लोगों में आता है। मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। मुझे बस इस बात का डर है कि शैतान ने सौदा करते वक्त ये कहा था कि अगर मैं कभी उसे इंसान देने में नाकाम रहा तो वो मुझे अपने साथ नरक में ले जाएगा और उन सारी तड़पती हुई आत्माओं के हवाले कर देगा जिनकी मैंने बलि चढ़ा दी। ये सोचकर मुझे कभी कभी डर लगता है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे पता है कि कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे मैं चुका रहा हूँ। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।